Hello friends, welcome to channel and this is the last lecture of mental health and disease। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें छः लेक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इफ़ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम काइंडली गो एंड विजिट द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों में होने वाले मानसिक विकार, मानसिक जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं बच्चों में किस प्रकार से डेवलप होती हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण है, क्यों डेवलप होती हैं, उन सभी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो बच्चों में कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाते हैं। उनके कुछ कारण होते हैं जैसे कि कुछ इमोशनल कारण या कुछ कॉग्निशन या बिहेवियरल कुछ या फिर ट्रोमेटिक इवेंट घट जाते हैं बच्चों के कम उम्र में ही। उसकी वजह से इस प्रकार के जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाते हैं और उनमें एक मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो कुछ कई प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में, जैसे कि एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर और उसके बाद होते हैं इमोशनल डिसऑर्डर, कुछ होते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर या फिर कुछ साइकोसिस होते हैं। तो सभी को एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ये क्या होता है कि बच्चों में जो मानसिक या शारीरिक या सोशल या फिर इमोशनल मोरली विकास नहीं हो पाता पूर्ण रूप से। जैसे कि 2 साल के या 3 साल के कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे से बात नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते हैं, तो उनमें एक वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक विकास पूरा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर। सेकंड है मेंटल मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है कि इसमें एक बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो बिलो एवरेज लेवल हो जाता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इसकी वजह से उसमें जो मेंटल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है और जो डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटी होती है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके कुछ कारण होते हैं जैसे कि प्रॉब्लम ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी के दौरान ही जो माँ होती है उसमें उसके हेल्थ की प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, उसको लेकर के बच्चों में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है। या फिर जब बच्चे का जन्म होता है उस दौरान कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर प्रीमेच्योर जो बर्थ हो जाती है, जैसे कि कुछ हफ्ते पहले ही जन्म हो जाना। तो उस वजह से भी बच्चों में एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है। कुछ इलनेस भी होती हैं जैसे कि बीमारियां, जैसे कि चिकन पॉक्स होना, मीजल्स हो जाना, या कफ जो हो जाता है, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉपर उनको फूड न्यूट्रिशन न मिल पाना। तो इलनेस इंजरी की वजह से कुछ बच्चों में मेंटल इलनेस आ जाती है। इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो ट्रीटमेंट के वही तरीका है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन या फैमिली इंटरवेंशन, जिसमें जो मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं वो उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि किस तरह से बच्चे से बिहेव करना है, कैसे उससे बात करनी है, ताकि उसको जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। या फिर बच्चों में ही एक इंडिविजुअल लेवल पर इंटरवेंशन की जाती है ताकि अच्छे से बात कर सकें। वो उनकी लैंग्वेज जो प्रॉब्लम होती है या फिर जो ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम होती है उसको थेरेपी के माध्यम से ठीक करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एसीडी के बारे में। इसको बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या होता है अगर हम बात करें तो बेसिकली इससे क्या है कि बहुत सारे या कि कुछ ऐसे न्यूरोसाइट्रिक प्रॉब्लम, जैसे कि जिसकी वजह से बच्चों का जो सोशल इंटरेक्शन होता है या बात करने में प्रॉब्लम होती है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो सेम सेम बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल या 3 साल तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसमें होने वाले सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बच्चे अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है, और अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते, अगर स्माइल नहीं करते रिस्पॉन्ड करते समय, या फिर जब अपना नाम बताते हैं तो नाम लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, नाम नहीं ले पाते हैं, और अकेले ही रहना पसंद करते हैं, अकेले ही एंजॉय करना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। और उनको कुछ ज़रूरत होती तो मांगते नहीं है, केवल माँ के ही माध्यम से वो मांगने की कोशिश करते हैं जो उनकी नीड्स होती है। बात करने में प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते उनमें। तो इसको बोलते हैं बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दूसरा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हमें लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो जाना। आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उस बच्चे को डिसलेक्सिया था। या फिर होता है डिसकैलकुलिया, मतलब होता है मैथमेटिक्स नंबर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। या फिर डिसग्राफिया कि जैसे कि आपको लिखने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है लर्न करने में, तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तो इसके वही सिम्टम्स, इसकी डेफिनेशन इसमें मेंशन है। तो वही डेफिनेशन में क्या होगा कि जो बच्चे जिनको लिखने में या राइटिंग करने में या मैथमेटिक्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं ये स्पेसिफिक डिसऑर्डर। प्रेवलेंसी की बात करते हैं तो ये लगभग
जो स्कूल बच्चे होते हैं उनमें 6 से लेकर 7%, 5 से लेकर 6% बच्चों में इस प्रकार की जो मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। कारण क्या है कि जन्म से होते हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाते हैं। सिम्टम्स इसके वही बता दिए कि रीडिंग में प्रॉब्लम या लिखने में प्रॉब्लम या मैथमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, या जो नंबर होते हैं उनको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कुछ इमोशनल भी डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी। जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, तो उनमें एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है, चिंता होती है अलगाव की, जैसे सेपरेशन की। सेकंड है फोबिक डिसऑर्डर। किसी खास ऑब्जेक्ट से, किसी पर्टिकुलर चीज़ से एक डर रहता है बच्चों में, उसे बोलते हैं फोबिक एंजाइटी। सोशल एंजाइटी होती है और सामाजिक चिंता जिसको बोलते हैं। सिबलिंग राइवलरी क्या होती है? राइवलरी बेसिकली अपने जो उनके जो सिबलिंग्स होते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसको माँ बाप का ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा अफेक्शन मिलता है, तो उनसे जो बड़े बच्चे होते हैं तो थोड़े बड़े, उनको लगता है कि माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते, तो उसमें एक जो राइवलरी डेवलप हो जाती है बच्चों में। अब देखते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, किस प्रकार की होती है, जैसे कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ से आप इसकी जो हेडिंग, इससे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अटेंशन डेफिशिएंट मतलब अटेंशन नहीं सही से हो पाना, और हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी करते रहना। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जैसे बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, अटेंशन करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब एक जगह बच्चे बैठ नहीं सकते, कुछ कर रहे हैं तो करेंगे नहीं, थोड़ा काम करके छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ फिर दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो डिसेबिलिटी होती है बच्चों में डेवलप हो जाती है, मतलब ऑलवेज ऑन द गो, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उसको पूरा नहीं करेंगे। और टॉकिंग एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, या फिर इसके जैसे कि एक होता है इनिटेशन, मतलब असावधान। केयरलेस मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करना, पूरा काम ना करना, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज ना करना, और जल्दी चीज़ों को भूल जाना, कहीं भूल जाना। इस प्रकार की प्रॉब्लम जो होती है बच्चों में उसको बोलते हैं इनअटेंशन। दूसरा होता है इम्पल्सिविटी, इसका मतलब होता है प्रभावहीनता। ब्लिंडरिंग आसन करना, मतलब कुछ भी बोलना, और इंटरप्टिंग, दूसरों को इंटरप्ट करना और अच्छे से बात ना करना। और जो यंगर होते हैं और जो एल्डर बच्चे होते हैं उनमें बात करने का जो तरीका होता है बहुत डिफरेंट होता है इनका। कारण क्या क्या है? कारण वही है कि फैक्ट, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ये जन्म से ही, या फिर मेल्टेड डेप्रिवेशन, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से, ये ब्रेन डैमेज, जो पोस्ट नाइटल ब्रेन डैमेज की वजह से, ये जो कारण है उसकी वजह से बच्चे में ये डेफिशिएंसी डेवलप होती है। नेक्स्ट है ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है, कुछ बच्चों में आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ, कि दूसरे को परेशान करेंगे या दूसरे की बात नहीं मानेंगे, बड़ों की बात नहीं मानते, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, उसको बोलते हैं बेसिकली अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। उसमें एक अग्रेशन डेवलप हो जाता है बच्चों में, जैसे कि अडल्ट रिक्वेस्ट, दूसरों की बात ना मानना, बड़ों की बात ना मानना, झूठ बोलना, जो बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट ना करना, इरिटेट करना, इरिटेशन होना, इंटेंशनली इरिटेट करना, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को कुछ मिस्टेक की वजह से, या बच्चे जैसे कि स्कूल में बंक करना, उसको बोलते हैं ना, जो बच्चे उपद्रवी होते हैं, जो ज़्यादा बच्चों को परेशान करना, ये जो होता है उसमें इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे कुछ पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन की। बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी की बात करें तो नेशनल लेवल पर ही और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटल हेल्थ के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाए भी गए, जैसे कि NHM 1982 में, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाए जाते हैं 1986 में चलाया गया था। उसके माध्यम से क्या होता है कि इस प्रोग्राम का मेन फोकस होता है कि बच्चों में जो, या जो मेंटल हेल्थ इलनेस है उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रमोशन ठीक करने के लिए क्रिएटिव एक्सपेक्ट्स एक्शन लिए जाएँ। साथ ही साथ अगर हम बात करें, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो 2014 में बनाई गई थी, इसको अनाउंस किया गया था, वो बेसिकली बेस्ड थी कि कैसे एक इक्विटी, जस्टिस और इंटीग्रेटेड और एविडेंस बेस्ड केयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, जो इस प्रकार के इलनेस से पीड़ित होते हैं, और उनको क्वालिटी पार्टिसिपेटरी हॉलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से मेंटल हेल्थ को ठीक करना। ये कुछ गोल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव माध्यम से, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं गोल। इनकी कुछ पॉलिसी की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि इंडिया में कुछ एक्ट बनाए गए जो कि एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट आते हैं, जैसे कि पहला 1985 में बनाया गया था नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, और 1987 में आया, फिर मेंटल हेल्थ एक्ट आया, और 1992 में
एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया 1995 में। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, और इसी प्रकार से 1999 में 2012 में भी नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद स्टिम सेरेब्रल पल्सी या मेंटल रिटार्डेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी के ये प्रकार का एक्ट आया था। फिर 2005 में भी आया था प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और अगर अभी बात करें, ये जो इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2017 में एक आया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में, जिसको 7 जुलाई 2018 में इसको इन्फोर्स किया गया। तो ये था, छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको जल्दी पढ़ा दिया। और जो भी इसका इम्पोर्टेंट है इसमें मैंने बता ही दिया है कि उसके केवल इसमें बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि जो भी ये कोई शॉर्ट फॉर्म दे दिया उसका पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, या किससे लेकर के, या बच्चों से लेकर के, या तो ये। और यहाँ पर एक नोट्स की लिंक मैंने दी है, मेरा ये जो नोट्स मैंने भी बनाए थे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो यहाँ पर है, आप इसको पढ़ लेना, काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है या जो शॉर्ट फॉर्म है उसके जो फुल फॉर्म है पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको ही मैंने लिस्ट किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी दिया है, इंसोमेनिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैलकुला क्या है, डिस्मोर्फिया क्या होता है, यूटोपिया क्या होता है, सभी के फुल फॉर्म दिए गए हैं। और आप इसमें पढ़ लेना, इसमें लिंक है ये, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। सो आज के वीडियो में इतना ही, और आपको अगर अच्छा लगा तो काइंडली आप इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो काइंडली आप कमेंट करके मेंशन कीजिए जो भी है। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ MCQ डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है इस चैप्टर के, जो पेपर में आए हुए थे या फिर आने वाले की संभावना है, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।